लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे भाई? हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था शायद। m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u, एंड दिस इज व्हाट ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन। और इसको हम बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं f अपॉन f माइनस u। अब देखो, बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूला, वन इज मिरर फॉर्मूला, 1 by b plus 1 by u is 1 by f, and on this magnification क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये एक कॉनकेव मिरर हमें दिया होता है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया which is of height, let's say 2 मिलीमीटर। तो हमें पता करना है फाइंड द पोजीशन एंड द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म। तो भाई किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? पोजीशन पता करनी है तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। तो क्या हो जाएगा बेटे? 1 by v, u को हम लिखेंगे -10 इक्वल टू 1 by f, f हो जाएगा -20। यहाँ से 1 by v की वैल्यू आती है 1/10 माइनस 1/20। 1 by v की वैल्यू आ जाएगी कितना बेटे? 1/20। v इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। और रही बात मैग्निफिकेशन की, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस ऑफ v बाई यू, दैट इज माइनस ऑफ v आया है +20 और u है -10, तो ये वैल्यू 2 के बराबर। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटे? 2। इसका मतलब क्या हो गया कि सिंस इट इज पॉजिटिव, direct image will be formed।
एंड हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो हम कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बेटे, 4 मिलीमीटर, ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो +20 पर इमेज बनेगी। +20 मतलब ये राइट साइड में पॉजिटिव था, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगी और इसकी डबल साइज की। ये बात समझ में आती है भाई सबको? डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है बेटे, इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, राइट? यस, बिल्कुल सही। ये जो है वो मिरर के पीछे इमेज, मिरर से कितना, 20 सेंटीमीटर, एंड लास्ट इमेज। देखो, हम रे डायग्राम का यूज करके भी इसको रफली पता कर सकते हैं कि इमेज कैसे बनेगी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, इमेज ट्रेसिंग यूजिंग रे डायग्राम। जैसे अभी वाला ही केस लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में ये सेंटर है, यहाँ पर फोकस है और एक ऑब्जेक्ट इस तरह से हमने, ठीक है बेटे। अब हम क्या करें, दो रेज कंसिडर करते हैं। एक रे कंसिडर करूंगा जो कि ट्रेवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रे। अब इसका क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, है ना? वी आर वर्किंग अंडर द अजम्पशन ऑफ पैरेक्शियल रेस। तो ये ऐसे फोकस से पास। एक रे हम कंसिडर करें बच्चों, कौन सी? कुछ इस तरह की रे मैं कंसिडर कर सकता हूँ जो कि क्या है, सेंटर से पास हो रही। कंसिडर दिस रे जो कि ऑब्जेक्ट से चल के और ऐसे इंसिडेंट, दिस इज अ नॉर्मली इंसिडेंट रे। तो ये तो क्या होगा
इट विल रिट्रेस इट्स पाथ और ऐसे पीछे चली जाएगी। अब ध्यान दो, इस रे को जब हम ऐसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो पीछे की तरफ तो ये दोनों रेस डाइवर्ज होती जा रही हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको मिरर के पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और इसको भी मिरर के पीछे एक्सटेंड करूंगा। कुछ इस तरह का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको इन दोनों का मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा बेटे, वो जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था उसकी इमेज। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था, इमेज कहाँ पे बनी बेटे, 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनी, और डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर की इमेज बनी। यस, दिस इज अ वर्चुअल इमेज, है ना। दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। इसको अगर हमें कैटेगराइज करना हो, दिस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ठीक है। हाँ, रे डायग्राम से ये डिस्टेंसेस वगैरह नहीं पता लगती हैं, है ना। डिस्टेंसेस पता लगाने के लिए तो हमको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, और इस फॉर्मूले के और क्या यूजेस हैं देखो। ये फॉर्मूला हमें, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो भी हम इस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ इमेज वगैरह पता लगा सकते हैं। जैसे देखो कैसे, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने लिया हुआ है कितना बेटे, लेट्स से 40 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने लिया। एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाई करता है। ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और ये जो बी पॉइंट है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लाई करता है। क्वेश्चन वही है हमारा, क्या है, फाइंड द position and the size of image form। फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म। अब देखो बेटे, इसमें क्या है, पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला विल नॉट बी यूज्ड।
वो फॉर्मूला तो अब यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं रखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है ना। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे पता करेंगे हम? देखो, बी पॉइंट के लिए अलग फॉर्मूला लगा देते हैं, ए के लिए अलग फॉर्मूला लगा देते हैं। बी की इमेज अलग से पता कर लेते हैं, ए की इमेज अलग से पता लगा लेंगे। तो पहले बी की पता कर लेते हैं। फॉर बी we apply the formula 1 by b plus 1 by u is equal to 1 by f। b तो हमें पता लगाना ही है। u का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें -20, क्योंकि देखो रेज जो होंगी वो तो इस तरह से ट्रेवल करेगी, मिरर पे इंसिडेंट होंगी, तो बी से और राइट में जाएंगे, इस तरह से रेज जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये पोल ऑफ द मिरर ओरिजिन होता है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव है और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो इसका मतलब बी और ए दोनों का ही एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव काउंट होगा। बी की दूरी 20 है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -20 इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस तो इधर लाई करता है, सेंटर पे इधर लाई करता है, तो इसके लिए एफ को हम लेंगे कितना? पॉजिटिव। और कितना? रेडियस का आधा, मतलब कितना? 20। तो यहाँ से 1 बाई बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/20 प्लस 1/20, दैट इज व्हाट 1/10। तो बी आ जाएगा कितना बेटे? 10 सेंटीमीटर। ये बी आ पॉजिटिव आ गया है, मतलब है ना, पॉजिटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड किधर है? मिरर के राइट में, ठीक है। जैसे अगर इसको हम कहें तो किधर इमेज किधर बन रही है इसकी? टुवर्ड्स द राइट ऑफ द मिरर एंड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द। लेकिन ये किसकी इमेज आई बेटा अभी? ये सिर्फ बी की इमेज आई है, इसको बी डैश नाम दे देता हूँ। ए के लिए अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, देखो अगले पेज पे देख सकते हैं, यहीं पे मैं लिख कर देता हूँ। ए की अगर मैं बात करूँ तो देखो, फॉर ए यू को -25 लिखेंगे, 1 बाई बी प्लस 1 बाई -25 इक्वल टू 1/20। तो 1/b हो जाएगा 1/20, 1/20 प्लस 1/25। और एलसीएम इसका आ जाएगा कितना? 100। तो बी की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 100/9 सेंटीमीटर। इसको लगभग हम कितना लिख सकते हैं? 11.11 सेंटीमीटर। की बात समझ में आती है बेटे? तो इसका मतलब एक ही इमेज कहाँ पे बनी है? एक ही इमेज बनी है, इससे थोड़ा सा और राइट, ये एक। और पोल से कितना दूरी पर बेटे? 11.11 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है। तो ये जो डिस्टेंस आई, ये वाली डिस्टेंस कितनी आई है? 1.11 सेंटीमीटर।
ए डैश बी डैश लेंथ जो आई है कितनी आई है 1.11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था, 1.11 सेंटीमीटर की इमेज बनी है, तो छोटी इमेज बनी है ना, छोटी इमेज बनी है और ऑफ कोर्स वर्चुअल है। हाँ देखो, दोनों दोनों ही जो ये ए डैश बी डैश दोनों ही इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच में ही बन रही है। फोकस 20 सेंटीमीटर पे है ना, फोकस कहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर पे है। तो ए डैश बी डैश दोनों ही जो है वो इधर बन रही है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में जरूर थोड़ा सा फोकस को इधर शो कर दिया है, तो इसको यहाँ से आप हटा सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पेज मैं इसका ठीक से डायग्राम बनाता हूँ। देखो क्या है कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, राइट, और यहाँ कहीं पर इसका मान लेते हैं फोकस और आगे मान लेते हैं इसका सेंटर। और ऑब्जेक्ट ए बी कैसे रखा हुआ है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है ए बी। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और ये वाली डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो बी की इमेज कहाँ पे बनी थी बेटे, 10 सेंटीमीटर पे। बी की इमेज यहाँ बनी, बी डैश। और ए की इमेज किधर बनी, 11.11 सेंटीमीटर पे। तो थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो पॉइंट हमें लेना है, समझना है, वो ये है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस तरह के केसेस के लिए हम यूज नहीं कर पाएंगे जहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा है। लेकिन ध्यान दो बच्चों कि एक स्पेशल केस होता है जबकि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेकिन वो ऑब्जेक्ट की साइज बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और इन कंपैरिजन टू द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, when a very small size object is placed along the principal axis of the mirror। ठीक है बच्चों,
हाँ भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करते हैं? देखो, करने को तो क्या है, हम इसी जैसे अभी सॉल्व किया उसी तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? एक एंड की इमेज निकालो मिरर फॉर्मूला लगा करके, दूसरे एंड की इमेज निकालो मिरर फॉर्मूला लगा करके, और फिर उसके बाद दोनों की सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, तो इमेज की लेंथ पता चल जाएगी। लेकिन क्या होगा, जैसे यहाँ तो कैलकुलेशन आसान हो गई। लेट्स से अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का डेटा दे देता कि ये वही कॉन्वेक्स मिरर है और रेडियस इसकी 40 सेंटीमीटर है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही एक हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, और वो ऑब्जेक्ट किस तरह कितना है बेटे, मान लो कुछ 1 मिलीमीटर की साइज का ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 1 मिलीमीटर। और इसकी जो लेंथ है वो है, डिस्टेंस जो है वो पोल ऑफ द मिरर से, वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो इस केस में आप बी की इमेज तो पता लगा लोगे कहाँ पे बन रही है ना। ए की इमेज पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटे? 1/b प्लस 1/u की जगह मुझे रखना पड़ेगा -20.1 इक्वल टू 1/f। तो f कितना है? +20। तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे 1/20.1 +1/20 करके, है ना। तो उससे हमारे पास आ जाएगा 20 + 20.1 डिवाइडेड बाई 20 × 20.1। जैसा आप देख रहे हो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल साइड पे जाएगी इसकी, है ना। हालांकि इसको हम करें तो ये कितना आ जाएगा? 402 डिवाइडेड बाई 40.1, ऐसा v की वैल्यू आएगी। 402 डिवाइडेड बाई 40 और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग आता है कितना? 10.024, ऐसा कुछ आता है। 10.024, ठीक है। अच्छा, ए की इमेज, बी की इमेज तो हमें पता है, फॉर बी वो कैलकुलेशन अपन पहले कर चुके हैं। तो फॉर बी जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटे? 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ इमेज क्या बनी अपने को? साइज ऑफ इमेज इज 0.024 सेंटीमीटर। 0.024 सेंटीमीटर, या अप्रोक्सीमेटली 0.24 मिलीमीटर। ये साइज ऑफ इमेज बन रही। अब इसका एक शॉर्टकट भी होता है, और वो शॉर्टकट आता है किधर से? वो शॉर्टकट आता है डिफरेंशिएशन की अप्रोच, यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे?
ऑल्टरनेट। देखो क्या है, बी का इमेज तो आपको पता करना पड़ेगा इस अप्रोच में, है ना। यू फाइंड आउट द इमेज ऑफ बी, वो तो कर ही लो आप। फॉर बी यूज मिरर फॉर्मूला टू ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है बेटे, मिरर फॉर्मूला यूज करके इमेज की पोजीशन तो आप पता लगा लो। उसके बाद क्या करें हम, मिरर फॉर्मूला होता है 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे को क्या मिलेगा, 1/v का डिफरेंशिएशन होगा -1/v² dv/dt, चेन रूल से करना पड़ेगा। 1/u का होगा -1/u² du/dt। और ये फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हम कर सकते हैं। तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटे, 1/v² dv/dt is equal to -1/u² du/, that means dv/dt is -v²/u² into du/dt, or it can also be written as dv is -v²/u² into du/du, right? ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है। अब देखो dv और du क्या सिग्निफाई करते हैं। du बताता है स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। du का क्या बताता है, स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और dv क्या बताता है, करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। dv बताता है करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, राइट। du बताता है स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट du। du मतलब चेंज इन u। u क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो है। तो du बता रहा है स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। dv क्या बता रहा है, स्मॉल चेंज, करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, है ना। Sir, will you explain that first step again? विच वन बेटे, ये वाला, हाँ सर। है ना। देखो ये हमने कैसे किया, तो वैसे सोचो कि हमें क्या करना था, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था। मैंने दोनों तरफ क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। d/dt ऑफ 1/b प्लस d/dt ऑफ 1/u इक्वल टू d/dt ऑफ 1/f, ऐसा मैंने कर दिया।
अब ये जो 1/b लिखा हुआ है बेटे, दिस इज b का पावर -1। 1/u का मतलब क्या है, u पावर -1। और f तो कांस्टेंट है, फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा। अब देखो हमें ये रिलेशन पता होता है डिफरेंशिएशन में कि d/dx ऑफ x रेज टू द पावर n को लिख सकते हैं n x रेज टू द पावर n-1। अब यहाँ पर क्या है देखो, जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है वो तो b की पावर -1 है, लेकिन यहाँ आप कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम चेन रूल से करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, d/dv ऑफ v की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय dv/dt प्लस, इसको कैसे करेंगे हम, d/du ऑफ u की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय du/dt, और ये बराबर होना चाहिए 0। अब इन दोनों के लिए हम ये वाला डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज कर लें, तो v की पावर -1 का v के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गया, इंटू v की पावर -1 इंटू dv/, प्लस ये कितना आ जाएगा, -1 इंटू यू की पावर -1 ऐसा आ जाएगा, और ये जो du/dt मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में वो एज इट इज लगा रहा है। Yes, understood. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, -1 b की पावर -2, या उसको 1/v² ऐसा लिख सकते हैं, तो -1/v² dv/dt -1/u² du/dt इक्वल टू ऐसी ये स्टेप। फिर उसके बाद हमने टाइम टू टाइम से कैंसिल कर दिया, तो इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बेटे, dv इज इक्वल टू -b² इंटू du/d, राइट। अब जैसा कि हमने बताया था, डिस्कस कर रहे थे हम, व्हाट आर dv एंड du। dv क्या है, या पहले du लिख लेता हूँ, du क्या है, Small change in position of object. स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। dv क्या है, करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है बेटे, देखो तो जैसे पुराने वाले केस की बात करते हैं, है ना, कौन सा वाला, जो अभी ये पिछला वाला एग्जांपल हमने लिया, इसमें इसमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, dv इज -d² इंटू du। ठीक है, नॉट इन दिस वन, सॉरी, नॉट इन दिस वन, इसमें तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होनी चाहिए, तो वो किसके लिए, इस वाले के लिए हम अप्लाई करते हैं इस अप्रोच। हाँ, u और v की क्या वैल्यूज हम यूज करेंगे, देखो u और v की वैल्यूज हम यूज कर लेंगे कौन सी, अ, जब आपको कोई ए बी ऑब्जेक्ट जैसे दिया हुआ है, तो या तो b का यूज कर सकते हो, या ए का यूज कर सकते हो, या जो इनका मिड पॉइंट है उसको यूज कर सकते हो, है ना, इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो आप, अ, क्योंकि देखो है तो सारी वैल्यू आसपास ही, इनमें अंतर तो है नहीं,
है ना, चाहे हम ए का कोऑर्डिनेट लें चाहे बी के कोऑर्डिनेट, वो लगभग सेम ही। देखो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या यू भी वेरिएबल है। देखो यू वेरिएबल का मतलब ये है कि हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर मैं प्रिंसिपल एक्सेस के अलोंग थोड़ा सा चेंज करूं तो इमेज की पोजीशन में क्या करस्पॉन्डिंग चेंज आ जाएगा, इसलिए हमने ये पूरा डिफरेंशिएशन किया है यहाँ पे, है ना। जैसे और इस कंसेप्ट, इस अप्रोच को मैं ये वाले पार्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। जैसे बी की इमेज मैंने पता कर ली, बी की इमेज क्योंकि बी के लिए डिस्टेंस जो है वो ठीक ठीक दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी इमेज हमने पता कर लिया 10 सेंटीमीटर पे है। अब मेरे लिए अगला टास्क क्या है, ए की इमेज पता करना। उसके लिए मैं ए डिफरेंशिएशन वाली अप्रोच से जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ए के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं ये देखता हूँ कि मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, वो 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ था, मैंने उसको 1 मिलीमीटर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो अब इमेज की पोजीशन में क्या चेंज आएगा ये मैं पता लगा लेता हूँ। उससे मुझे पता चल जाएगा कि ए की इमेज कहाँ पर बनेगी, रादर देन अप्लाइंग द मिरर फॉर्मूला अगेन फॉर ए, जो कि देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला है लेकिन कैलकुलेशन उसका गंदा होता है, इस वजह से क्या है हम ये अप्रोच से जा रहे हैं। सर एक बार इससे सॉल्व करके दिखाओ ना। हाँ तो देखो अब इससे सॉल्व करके इसी वाले क्वेश्चन को आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल अगेन एंड वी विल सॉल्व इट यूजिंग दिस अप्रोच, है ना। देखो कैसे, कॉन्वेक्स मिरर और भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 40 सेंटीमीटर और एक 1 मिलीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है ए, और जो बी है उसकी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से हमें दी हुई है कितना, वो 20 सेंटीमीटर। जैसा मैंने कहा था बी के लिए तो आप मिरर फॉर्मूला लगाओ और बी अप्लाई मिरर। अच्छा कुछ लोग पूछेंगे सर बी के लिए अप्लाई करें या ए के लिए अप्लाई करें। देखो जिसके लिए आसानी से लग जाए उसके लिए लगा दो, मतलब जिसके लिए ये वैल्यू अच्छा अच्छा सा नंबर आ रहा है, ऐसा डेसिमल में नहीं आ रहा, 20.1 तो बेकार है ना, हमें समझ जाना चाहिए, वहां तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो 20 सेंटीमीटर के लिए आसानी से हो जाएगी। बी के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/v प्लस 1/u, u को लिख दिया -20 इक्वल टू 1/f, वो है 20, तो 1/v आ गया 1/20 प्लस 1/20 1/10, v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी की इमेज तो मिरर के पीछे बन गई था और 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल बन गई। ये बी डैश इसको लिख देते हैं। अब ए की इमेज कहाँ बनेगी, देखो हम ये समझें कि ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, किधर कर दिया है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है 1 मिलीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को किधर शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड में 1 मिलीमीटर, तो डी यू आई कैन कंसिडर डी यू एज -1 mm, ऐसा डी यू मैं मान लेता हूं। तो जो हमने पढ़ा था डीवी और डी यू में रिलेशन, वो क्या था, डीवी इज -v² / u² du, राइट। तो v और u क्या है, ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, ऑब्जेक्ट और जो इमेज थी उसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, तो v को लिख देंगे 10, तो 10 का स्क्वायर
यू को कितना रख देंगे -20, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी यू को कितना रख देंगे -1 मिलीमीटर। तो ये कितना आ रहा है बेटे, माइनस एज इट इज रह जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर इज 400, तो ये आ जाएगा 1/4 मिली, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25 मिली, या सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहो तो 0.024 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान दो कि या 0.025 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान दो, डीवी पॉजिटिव आता है, डीवी इज पॉजिटिव। ये क्या बताना चाह रहा है, देखो ये बताना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट जब 20 सेंटीमीटर पे था तो उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन गई। ऑब्जेक्ट को मैंने 1 मिलीमीटर पीछे मूव किया, लेफ्ट में मूव किया, तो इमेज जो है वो 0.25 मिलीमीटर राइट में मूव कर जाएगी। कितना मूव कर जाएगी, 0.25 मिलीमीटर राइट में मूव कर जाएगी। तो ए डैश जो ए की इमेज बन रही है वो बी की इमेज से 0.25 मिलीमीटर राइट में बन रही है, 0.25 मिलीमीटर। या ए की इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ ए क्या आ जाएगा बेटे, तो 10 सेंटीमीटर में मैं क्या ऐड कर दूं, 0.025 सेंटीमीटर, मतलब 10.025 सेंटीमीटर, ये ऐसा। और मैं तुम्हें पिछले पेज पे लेके जाता हूँ जहां पर हमने पूरी कैलकुलेशन करके पता किया था। तो v की इतनी वैल्यू आई थी 10.024, है ना। देखो इसको और आगे डेसिमल प्लेस में आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10.0249 ऐसा कुछ आता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या आती है, आप कैलकुलेटर से देख सकते हो, इट विल कम आउट टू बी 10.0249, राइट। और जो हमने ये डिफरेंशिएशन वाले मेथड से किया उसमें कितना आ रहा है, 10.025। बात समझ में आई बेटे। तो आंसर हमें यहाँ पे सेम मिल जाएगा। और बस क्या होगा, हमें वो उस वाली कैलकुलेशन से बच जाए। इसके पिछले वाला पेज देखना है क्या तुमको, जस्ट डू यू वांट टू सी दिस पेज, ये वाला। कितने हाइट तक ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो बेटे क्या होना चाहिए कि ये जो अ, ये वाली जो डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ, वो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए भाई, कम से कम 1/10 तो, है ना, 1/10।
और ना वो क्वेश्चन को देख के तुमको फील आ जाएगी कि कब मुझे एग्जैक्ट मेथड लगाना है, यानी कि मिरर फॉर्मूला ही 2 बार लगाना पड़ेगा, और कब ये डिफरेंशिएशन करके अपन करेंगे कि भाई दोनों दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स अच्छे अच्छे बन रहे हैं, है ना। एक एंड का कोऑर्डिनेट बन रहा है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का बन रहा है 25 सेंटीमीटर, या एक का बन रहा है 30 सेंटीमीटर, दूसरे का बन रहा है 40 सेंटीमीटर, तो समझ में आ रहा है हमको। या एक एक एंड का कोऑर्डिनेट बन रहा है 30 सेंटीमीटर, दूसरे का बन रहा है 30.1 सेंटीमीटर, इस तरह से बन रहे हैं, तो फिर हम ये यूज नहीं करेंगे। तुमको करवा रहा हूँ, वो क्या है ध्यान देना। जैसे हमें कहा जाए कुछ ऐसा कि ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगेन आई एम टेकिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर एज, कुछ और ले लेता हूँ इसको, 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। और हमने क्या किया, पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक इस तरह का ऑब्जेक्ट रख दिया। कैसे देखो, कुछ इस तरह का ए बी सी, ठीक है। जहां पर क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ये सब के सब 2 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। अब हमें पता करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ए बी। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ ए बी सी डी। ये पता करना है बेटे। अब इसमें ध्यान दो कि ए बी और सी डी के लिए तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले जो, अच्छा सी का कोऑर्डिनेट काफी अच्छा सा दिख रहा है हमें, तो सबसे पहले सी के लिए हम
मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला फॉर क्या बनेगा बेटे, 1/v प्लस 1/u, u को कितना लेंगे -20 इज इक्वल टू 1/f, f हो जाएगा कितना -15। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/20 -1/, ये आ जाएगा 64। तो v की वैल्यू आ जाएगी कितना -60। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ v बाई u, ये फॉर्मूला होता है। v को रखेंगे -60, u है -20, तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ जाएगा वो आ जाएगा -3, है ना। नेगेटिव साइन बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है, और 3 बता रहा है कि 3 टाइम्स हाइट की बनेगी। अच्छा एक बात समझो, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर ए बी ऑल्सो, अब बी की इमेज कहाँ बनेगी ये पता करते हैं, ठीक है। सी की इमेज कहाँ बनेगी ये पता चल गया, डी की इमेज कहाँ बनेगी ये पता चल गया। अब हम पता करते हैं बी की इमेज कहाँ पर बनेगी। तो देखो बी की इमेज कहाँ बनेगी, उसके लिए मैं सी का ही मदद लेता हूँ। हम ऐसे समझ सकते हैं कि सी की इमेज कहाँ बनी ये पता चल गया। अब सी से बी जाने के लिए मैंने क्या किया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे समझो कि ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, 2 मिलीमीटर लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया बेटे, 2 मिलीमीटर जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, राइट। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला, कौन सा, टीवी इज -b² टाइम्स डी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था बेटे, ऑब्जेक्ट था -20 पे, तो u की जगह -20 का स्क्वायर रख दूंगा। उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, -60 पर, तो v की जगह -60 रख दूंगा, उसका स्क्वायर। du 2 मिलीमीटर लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो du को रख दूंगा -2 मिलीमीटर। तो यहाँ से dv की क्या वैल्यू आ जाती है बेटे अपने पास, dv की वैल्यू आ जाती है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 20, तो ये आ जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर इज 9, तो dv आ जाएगा 18 mm। तो कितना 60 और 20 तो सेंटीमीटर है ना। हाँ, तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी du का यूनिट होगा वही dv का भी यूनिट मिलेगा, हाँ सर। है ना बेटे। तो ये +18 mm आ जाएगा, है ना। तो देखो इसका डायग्राम से कैसे अपन शो कर सकते हैं कि ये हमारा अगर कॉनकेव मिरर है, सी कहाँ पे रखा हुआ था 20 सेंटीमीटर, सी का इमेज कहाँ बन रहा था बेटे 60 सेंटीमीटर, राइट। ये सी की इमेज। अब सी से बी गए, तो सी से बी जाने के लिए कितना पीछे गए, 2 मिलीमीटर पीछे गए, लेफ्ट में गए, तो इमेज क्या होगा, वो पॉजिटिव आ गया है, टीवी पॉजिटिव आ गया है, तो इसका मतलब 18 मिलीमीटर राइट में शिफ्ट।
इमेज कितना राइट में शिफ्ट हो जाएगी, 18 मिलीमीटर राइट में, या 1.8 सेंटीमीटर, इसको 18 ही लिख लेते हैं। ये बी की इमेज यहाँ पर, राइट। अच्छा, सी डी का मैं पहले ही हिसाब कर चुका हूँ, 3 गुना मैग्निफिकेशन आ रहा है, तो सी डी की लंबाई 2 mm है, तो उसकी इमेज 6 mm बनेगी। तो क्या हो जाएगा, सी डैश डी डैश जो होगा उसको 6 mm का बना सकता हूँ, ये हो जाएगा 6। और रही बात ए बी, तो ध्यान दो कि ये जो डिस्टेंस आया है, मतलब बी का इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना आया है, 60 सेंटीमीटर में से 1.8 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 60 माइनस 1.8, तो ये कितना आ रहा है बेटे, 58.2 ऐसा आ रहा है। ये आ रहा है 58.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी के लिए। तो वो होता है -b/u। बी की वैल्यू को कितना लिखते हैं, -58 और u को कितना लिखते हैं, u हो जाएगा 20 में 2 मिलीमीटर और ऐड करना है, तो 20.2 माइनस ऑफ 20 पॉइंट। ठीक है, ध्यान दो ये जो वैल्यू है ये भी क्या अप्रोक्सीमेटली -3 ही आ जाएगी, थोड़ा कम आएगा उससे, है ना, थोड़ा कम जरूर आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ये वैल्यू को हम लगभग 3 ही लिख सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तुम करोगे तो ये आएगा -2.88, इसको हम अप्रोक्सीमेटली -3, मतलब क्या होगा, जो बी ए है उसकी भी इमेज जो बनेगी वो लगभग 6 mm की ही बनेगी, वो भी अप्रोक्सीमेटली कितनी बनेगी, 6 mm की। तो टोटल लेंथ ऑफ इमेज क्या बन गई, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म, 6 mm प्लस 6 mm प्लस 18 mm, मतलब 30 मिलीमीटर का टोटल ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी। देखो बेटे, अच्छा ये जो अभी तक अपन ने किया है वो समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, अभी कितने लोगों को नहीं समझ में आया, सर समझ में आया तो यस लिखें। सर लास्ट स्टेप एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। सर हाँ बेटे बोलो। सर वो आपने जो सी डैश बी डैश बनाया है, सर वो हमें हम्म, कैसे पता चलेगा कि बी डैश उसके राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में है? हाँ देखो वो कैसे पता चलेगा,
देखो ध्यान दो कि डी और डीवी जो है इनका भी कुछ साइन है, ठीक है बेटे। अब अपन ने जो कन्वेंशन लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, पोल के राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने जब डी लिखा था, क्या लिखा था बेटे, डी, तो ध्यान दो मैंने डी की वैल्यू को -2 लिखा था, राइट। Yes, sir. क्यों लिखा था मैंने, मेरे को ये पता था भाई मैं आई एम एट सी और सी से जा रहा हूँ बी पे, तो सी से बी जा रहा हूँ, इसका मतलब लेफ्ट में जा रहा हूँ, Yes, sir. तो लेफ्ट में जा रहा है यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है, तो इसलिए 2 मिलीमीटर लेफ्ट में, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, -2। और इन सब की वैल्यू साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करता चला गया, तो डीवी मेरा पॉजिटिव आ गया। इस वाले माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर के, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो गए, तो डीवी +18 mm आया। डीवी कितना आया बेटे, +18 mm। इसका मतलब इमेज 18 मिलीमीटर राइट में शिफ्ट होगी, है ना। Yes, तो sir. सी समझा. की जहां पे इमेज बन रही है ना, सी की इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर पर, ये इमेज बन रही है सी की, तो बी की जो इमेज होगी वो सी की इमेज के कंपैरिजन में 18 mm राइट में। समझ में आई बात बेटा। Yes, sir. तो ये लाइट राइट लेफ्ट का दिक्कत समझ में आया। अच्छा, और कोई कुछ डाउट पूछ रहा था बेटा इस वाले में। और तो कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, ये वाला क्वेश्चन बच्चे चाहते हैं कि वापस एक्सप्लेन करना है। देखो, ABCD इस तरह का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हर सेगमेंट ABBCCD, सबकी लेंथ कितनी है बेटे, सबकी लेंथ है 2 मिलीमीटर, सबकी लेंथ हमें दी हुई है, राइट। और सी की डिस्टेंस दी हुई है मिरर से 20 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। बोल रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ द इमेज ABCD पता करनी है। तो सबसे पहले हमने कहा कि यार ये सी वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज पता करना सबसे आसान है, तो सी के लिए मैंने मिरर फॉर्मूला लगा दिया। सी के लिए मिरर फॉर्मूला लगा दिया, तो सी की इमेज बन रही है -60 पर। -60 मतलब ये मिरर से 60 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड पे आ गया मैं, है ना। ये सी की इमेज बना दी। अब डी की इमेज पता लगाने के लिए, क्योंकि सी डी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ये मैंने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किसके लिए लग रहा है, सी डी के लिए, है ना। ये वाला अभी किसके लिए लगा रहे हैं, फॉर सी डी। ये किसकी इमेज आई थी, इमेज ऑफ सी, ठीक है। फिर सी डी के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाया, तो वैल्यू आ गई -3। पी को सब्स्टिट्यूट कर दिया -60 जो ये आया था, यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया -20 जो सी का कोऑर्डिनेट था ऑब्जेक्ट का, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया -3, ठीक है। अब ये डीवी वाला फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं हम, फॉर बी, बी के लिए लगा रहे हैं। कैसे, हम मान रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट मेरा सी था जो कि 20 सेंटीमीटर पे है, और अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे ना होकर के
2 मिलीमीटर लेफ्ट में चला जाए तो इमेज की पोजीशन में क्या चेंज आएगा, उस अप्रोच से अपन बी की इमेज पता कर रहे हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, du को रख दिया। du क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 2 मिलीमीटर लेफ्ट में गया है, सी से बी गया है, तो -2 रख दिया। और v और u की वैल्यू जो c के लिए आई थी वो पुट कर दी। तो उससे dv यानी चेंज इन करस्पॉन्डिंग चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज पता चल गया। वो हमारे पास आ गया कितना बेटे, 18 mm आ गया, मतलब +18 आ गया। माइनस लेफ्ट के लिए लिया था तो +18 राइट के लिए हो जाएगा। सी की इमेज बनी थी 60 सेंटीमीटर पर, तो वहां से 18 mm राइट में चले गए, तो किसकी इमेज बन गई बेटे, ये बी की इमेज बन गई, बी डैश। अब ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसके लिए लगाया, ए बी के लिए लगा दिया। लगाया तो लगभग ये वैल्यू आती है। इसको मैंने कहा कि इसको आप ऑलमोस्ट -3 ही मान सकते हो। ये आपका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ टू एवरीबॉडी। अप्रोच क्या रही हमारी। Okay. तो ये हमारा रहेगा क्या, एक मिरर के सामने अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो उसकी इमेज कैसे पता करते हैं। मान लो जैसे हमारे सामने क्या है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो जाए। अच्छा, एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि फॉर एनी टाइप ऑफ मिरर अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखे तो इमेज उसकी फोकस पे बने। फॉर एनी स्फेरिकल मिरर ये बात हम बोल सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी then its image is formed at the focus. है ना। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट कैसा होता है भाई, उससे आने वाली रेज लगभग कैसी लगेंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही लगेंगी। तो वो उनको फोकस पे कन्वर्ट कर ही देता है। और फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, 1/v + 1/u = 1/f होता है। u टेंडिंग टू इंफिनिटी रखते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u विल अप्रोच 0, और ये बराबर हो जाएगा 1/f के, यानी v इसके बराबर हो जाएगा f, है ना। रे डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है ना, बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो उससे आने वाली रेज जो है वो ऐसी पैरेलल रेज ही दिखेंगी। तो पैरेलल रेज को ये फोकस पे कन्वर्ट करता ही है, ये हमें पता है। और अगर मिरर हुआ कॉन्वेक्स तो उस पर अपन क्या करें, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उससे आने वाली रेज कुछ ऐसी, उनको क्या करेगा, ये डाइवर्ट, लेकिन इस तरह से करेगा कि जब एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये, इसके बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, है ना। वैसे तो एट इंफिनिटी तो यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्रामर को भूल जाओ, हम क्या है, ग्रामर और मैथ्स का कॉम्बिनेशन।
तो खैर कोई बात नहीं। इन्फिनिटी का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू द फोकल लेंथ, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस in comparison to focal length, है ना। जैसे कोई हमसे कहे कि डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज स्मॉल d, diameter of sun is capital D, then find the diameter of its image in a mirror of focal length f. Find the diameter of its image in a mirror of focal length f. F focal length के मिरर में डायमीटर, जो इमेज बनेगी उसकी डायमीटर क्या होगी। तो देखो जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, इट इज ऑफ कोर्स वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू एफ, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज इमेज इज फ्रॉम दैट फोकस। और हमें ये पता है कि साइज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं बेटे, मॉड वी बाई यू। व्हाट इज मॉड वी? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, image distance from mirror is equal to focal length of the mirror. What is mod u? Mod u is object distance. Object distance तो small d लिखते हैं, मिरर तो अर्थ पे है, ऑब्जेक्ट सन है, सन और अर्थ के बीच की दूरी स्मॉल d आ गई, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज का मतलब है, नेक्स्ट पेज पे मिलेगा ना, हाइट ऑफ इमेज मतलब डायमीटर ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ, ये किसके बराबर आ जाएगा, मॉड बी बाई मॉड यू। मॉड बी को लिख देंगे एफ, मॉड यू को लिख देंगे स्मॉल डी। तो डायमीटर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बेटे, इसको आरएचएस में ले जाओ, एफ इंटू कैपिटल डी बाई, ये बात समझ में आ रही। अब ये हर उस तरह के हर सेलेस्टियल बॉडी की इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यही कंसेप्ट यूज कर सकते हो। कोई डेटा दे दिया जाए, मून अर्थ सन की जगह मून दे दिया, कुछ दे दिया जाए, अच्छा इसमें कभी कभी डेटा इस फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाता है, इस चीज को भी तुम समझ लो। जैसे क्या है, हमको कह दिया जाए साहब ये जैसे दिस इज अर्थ, राइट, ये अर्थ, और इससे कई लार्ज डिस्टेंस दूरी पर क्या है, मान लो सन। ये है अर्थ, ये है सन। अब देखो क्या होगा, सन से अर्थ तक जो लाइट रेज पहुंचेंगी,
वो कुछ इस तरह है ना। इस एंगल को अगर मैं थीटा कहूँ, दिस एंगल इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, बट ये जो एंगल थीटा इन रेडियंस, जो ये एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, व्हाट इज दिस एंगल इन रेडियन। तो d is diameter of sun, small d is distance between earth and the sun, तो थीटा इन रेडियंस को कैपिटल डी बाई स्मॉल डी भी लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी यहाँ पे आ रहा है, उससे ये जो फॉर्मूला है दैट कैन आल्सो बी रिटन एज, आप कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को थीटा लिख दो तो एफ थीटा दिया जाए। Where what is theta? Theta is angle subtended by the sun at earth in रेडियंस में जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो है, वो अगर दे दिया क्वेश्चन में कह दिया जाए कि भाई सन अर्थ पे इतना एंगल सबटेंड करता है और उसकी इमेज मेरे को इतने फोकल लेंथ के मिरर में पता करनी, बताओ इमेज की डायमीटर क्या है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस एफ थीटा। या अगर थीटा ना दे करके डायमीटर ऑफ सन अलग से दिया जाए, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ दिया जाए, तब भी हम डायमीटर ऑफ इमेज पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखो सन के एग्जांपल में हमने क्या किया बेटे, हमने बेसिकली कंसेप्ट यूज किया 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f का। तो 1/v कितना आ गया, 1/f माइनस 1/u। अब क्योंकि u जो है ये बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू f, तो इसका मतलब 1/u इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1/f। तो 1/f माइनस 1/u को हमने क्या लिख दिया, लगभग 1/f ही लिख दिया। तो 1/b की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ गई 1/f के, b को अप्रोक्सीमेटली लिख दिया f के। मतलब इमेज ऑफ सन विल गेट फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। और फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मॉड v बाई मॉड u। इसका मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, देखो गोल ऑब्जेक्ट है ना, तो इन्वर्टेड इमेज या इरेक्ट इमेज का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मॉड v आ गया f के बराबर, मॉड u को हम रखते कितना, जो डिस्टेंस है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डायमीटर ऑफ सन के बराबर रख दिया, तो ये आ गया f कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके, तो आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है सब लोगों को, है ना। शीट के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ, शीट कहाँ तक सॉल्व करनी है। देखो जो सेक्शन बी है बेटे, तो सेक्शन बी में से हमको कर लेना है पार्ट 1 में से, हाँ दोनों बताता हूँ। पहले एडवांस वाला बता रहा हूँ।
पार्ट 1 सेक्शन बी में से हमको करना है B1, B3, हाँ एक्सरसाइज B4, B5, B7, ठीक है। और एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट 2 सेक्शन बी में से आपको क्या क्या करना है, B1, B3, B9, B11, B16, ठीक है। और मेंस वाली जो शीट है अभी अभी पहले ये वाले क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2 वाले बाद में करेंगे, पहले इसको करें। अ, ये है बेटे, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फार अवे ट्री या के लिए भी लगा सकते हैं। कोई बिल्डिंग बहुत दूर है या बहुत कोई पेड़ बहुत दूर है, उसके लिए भी इसको आप लगा
ओके बेटे, बाय बाय एवरीवन, बाय फॉर नाउ। ये आपको ग्रुप पे भेज देंगे, है ना बेटे।